Hello students, I am your English teacher Divya Shrivastava, and today in English literature we are going to read a new fresh chapter, chapter 8. Yes, the woodcutter and the tree fairy. This is our 8th chapter. आज हम इसको पढ़ने वाले हैं. So let's get started. Firstly, we will see the title, we will see the name of this chapter, the woodcutter and the tree fairy. woodcutter मतलब क्या होता है? लकड़हारा. और tree fairy मतलब क्या होता है? परी. एक परी जो कि पेड़ में रहती है. ठीक है, पेड़ वाली परी. तो लकड़हारा और ये परी की कहानी, और आज हम इसको अच्छे से रीड करने वाले हैं. See, once there lived a woodcutter who earned his livelihood by selling the woods he cut in the forest. एक बार की बात है, एक लकड़हारा था जो जंगल में लकड़ी बेच के, उनको काट के जंगल में लकड़ी काटता था और उसको जाके बेचता था, और उससे वो अपनी रोजी रोटी कमाता था. लाइवलीहुड मतलब अपनी रोजी रोटी वो कमाता था. He lived a simple life along with his wife. वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही साधारण जीवन गुजार रहा था. One day the woodcutter went to the forest to cut wood. एक दिन लकड़हारा जंगल को गया, लकड़ी काटने के लिए वो जंगल को गया. He sang to himself as he walked along the forest path, listening to the birds and enjoying the beauty of the nature. वो खुद में ही गाना गा रहा था. जैसे वो रास्ते में, जंगल के रास्ते में चला जा रहा था साथ साथ, वैसे वो खुद में गाना गा रहा था. और वो क्या कर रहा था? वो चिड़ियों की आवाज को सुन रहा था, चिड़ियों को सुन रहा था, और इस नेचर, इस प्रकृति की ब्यूटी को, सुंदरता को एंजॉय कर रहा था. Suddenly he saw a very big tree in front of him. अचानक से उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ देखा. He thought to himself, उसने खुद में सोचा. क्या सोचा? If I cut down this huge tree, the wood will fetch enough money to live comfortably for the rest of my life. उसने क्या सोचा कि अगर मैं इस पेड़ को काट देता हूं तो इससे जो लकड़ी होगी, वो लकड़ी मुझे बहुत सारा पैसा लाके देगी. उस लकड़ी से बहुत सारा पैसा आ जाएगा, जिससे मैं क्या होगा? टू लिव कंफर्टेबली, वो आराम से अपना जीवन गुजार लेगा, बाकी की जिंदगी वो आराम से गुजार लेगा. अगर वो इस पेड़ को काट देता है तो इस लकड़ी से बहुत सारा इनफ मनी आ जाएगा. बट as the woodcutter raised his axe to cut the tree, he heard a voice coming from the branches. जैसे ही लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई इस पेड़ को काटने के लिए, उसने उस पेड़ की शाखाओं से आती हुई आवाज को सुना. उस पेड़ के जो ब्रांचेस थे उससे एक आवाज आ रही थी, जिसको लकड़हारे ने सुना. क्या आवाज आ रही थी? प्लीज डू नॉट कट डाउन दिस ट्री. प्लीज इस पेड़ को मत काटो. The woodcutter stopped and looked here and there, but he could see no one. लकड़हारा रुक गया और यहाँ वहां उसने देखा, लेकिन वो किसी को देख नहीं पाया. नेक्स्ट, वो किसी को देख नहीं पाया. He thought that he must be dreaming. उसको ऐसा लगा कि वो जरूर कोई सपना देख रहा है. He raised his axe once again and aimed a blow at the tree. एक बार फिर से उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई पेड़ पे मारने के लिए, प्रहार करने के लिए. लेकिन फिर से क्या हुआ? He heard the same voice. उसने फिर से वही आवाज सुनी. कौन सी आवाज? प्लीज बी काइंड टू मी, डू नॉट कट दिस ट्री. प्लीज मुझ पे दया करो, ये पेड़ मत काटो. द वुडकटर वॉज सरप्राइज एंड अफ्रेड. जो लकड़हारा था वो बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया और डर भी गया. Again he looked all around but there was no one. उसने फिर से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पे कोई नहीं था. He became quite perplexed. वो काफी घबरा गया, हक्का बक्का रह गया. Then a fairy left the tree and appeared before him and said. तभी एक परी जो थी उसके सामने आके खड़ी हो गई, प्रकट हो गई. पेड़ से निकली वो और उसके सामने आके अपीयर हो गई. और उसने क्या बोला? आई एम अ फेरी, मैं एक परी हूं. एंड आई लिव इन दिस ट्री, और मैं इस पेड़ में रहती हूं. ड्यूरिंग द विंटर्स आई लिव इन द ट्रंक एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर आई लिव इन द ब्रांचेस. सर्दियों के दौरान मैं तने में रहती हूँ. तना क्या होता है? पेड़ का जो ये ट्रंक होता है, इसको तना बोलते हैं. ठीक है,
जो सर्दियों के दौरान मैं ठंडियों में कहाँ रहती हूँ, विंटर्स टाइम ट्रंक में रहती हूँ, और बाकी साल में कहाँ रहती हूँ, उसकी ब्रांचेस में रहती हूँ। ठीक है। इफ यू कट डाउन दिस ट्री आई विल हैव नो वेयर टू लिव। अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं होगी। प्लीज डू नॉट डिस्ट्रॉय माई होम। प्लीज मेरे घर को मत नष्ट करो। डिस्ट्रॉय मतलब खराब मत करो, बर्बाद मत करो। फॉर दिस काइंडनेस आई विल रिपे यू बाई ग्रांटिंग यू 3 विशेस। तुम्हारी इस दयालुता के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी 3 इच्छाओं मांगने का वरदान देती हूँ। मतलब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी, मेरे पेड़ को मत काटो। हेयरिंग दिस द वुड कटर वॉज क्वाइट प्लीज्ड। ये सुन के जो लकड़हारा था वो काफी खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? इट क्रॉस्ड हिज माइंड दैट ही कुड बी रिच विदाउट डूइंग एनी वर्क। उसने सोचा कि अब तो वो बहुत अमीर बन सकता है, रिच बन सकता है बिना कोई काम किए हुए। अब तो वो अमीर हो सकता है, ये आइडिया उसके दिमाग में आया। सो ही एक्सेप्टेड द फेरीज ऑफर एंड रैन होम एक्साइटेडली टू टेल हिज वाइफ अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। तो उसने फेरी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और जल्दी से वो अपने घर की तरफ दौड़ा, अपनी वाइफ को सारी चीजें बताने के लिए। जो भी चीजें हुई हैं वो अपनी पत्नी को बताने के लिए वो घर की तरफ उत्सुक होके, मतलब एक्साइटेड होके वो अपने घर की तरफ दौड़ा। His wife was waiting for him as usual. उसकी पत्नी उसका हमेशा की तरह जैसे इंतजार कर रही थी। She was surprised to see her husband back so early and that too without any wood to sell. उसको काफी देख के आश्चर्य हुआ कि उसका हस्बैंड, उसका जो पति है, वो बहुत जल्दी घर वापस आ गया और वो भी बिना किसी लकड़ी के साथ। वो लकड़ी लेके आता था ना, तो बिना किसी लकड़ी के साथ, भाई लकड़ी को उसको बेचना होता था, तो विदाउट एनी वुड टू सेल, बिना बेचने के लिए बिना किसी लकड़ी के साथ वो घर जल्दी वापस आ गया। ये देख के वो क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। शी आस्क्ड व्हाई आर यू होम सो अर्ली। उसने पूछा कि तुम इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए। वेयर इज द वुड, लकड़ी कहाँ है। यू सीम वेरी प्लीज्ड विथ योर सेल्फ, व्हाट इज इट। तुम बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हो। व्हाट इज दैट, ये क्या है, आखिर क्या बात है। देन द वुड कटर सेड समथिंग वंडरफुल हैज हैपेंड। तब लकड़हारे ने बताया कि कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। आई विल सून रिसीव अ ट्रेजर एंड विल बी रिच। मुझे बहुत ही जल्दी एक खजाना मिलने वाला है और मैं अमीर हो जाऊंगा। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही स्टार्टेड डांसिंग। वो इतना ज्यादा उत्सुक हो गया, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने डांस करना शुरू कर दिया। हिज वाइफ वॉज एस्टोनाइज्ड एट हिज एबनॉर्मल बिहेवियर। उसकी पत्नी उसके इस अजीब से बिहेवियर, इस अजीब से बर्ताव के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। एस्टोनाइज्ड मतलब हैरान हो जाना, अचंभा हो जाना। एबनॉर्मल मतलब अजीब से, विचित्र व्यवहार के लिए बहुत ही ज्यादा वो हैरान हो गई। सो शी शाउटेड, वो चिल्लाई, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट द मैटर इज, क्या मामला है। टेल मी क्लियरली, आई कैन नॉट होल्ड माई पेशेंस एनी लॉन्गर। मुझे जल्दी से बताओ साफ साफ क्या बात है। मैं अपने इस धैर्य को और देर तक नहीं रह सकती, मैं अपने पेशेंस को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकती हूँ। Then the woodcutter told the whole story to his wife. When his wife heard the story, she also started jumping with joy. वुडकटर ने, लकड़हारे ने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और जब उसकी वाइफ ने ये स्टोरी सुनी तो वो भी खुशी की वजह से, जॉय की वजह से वो भी क्या करने लगी, जंपिंग एंड डांसिंग करने लगी। वो भी, उसने भी नाचना, जंप करना शुरू कर दिया। The woodcutter said, "Now give me something to eat. I am hungry." अब लकड़हारे ने क्या बोला, चलो मुझे अब कुछ खाने को दो, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूं। You have come home so early, so I have not had a chance to cook anything. If you wait, I will prepare a delicious meal for you, she said. उसकी पत्नी ने क्या बोला कि तुम जल्दी घर आ गए इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे चांस ही नहीं मिला कि मैं कुछ तुम्हारे लिए बना सकूं। लेकिन अगर तुम वेट करते हो, अगर तुम इंतजार करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस मील बना दूंगा, प्रिपेयर कर दूंगा, तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। द वुडकटर वॉज इम्पेशेंट टू ट्राई हिज न्यू गुड फॉर्च्यून। वो अपने उस नए
फॉर्चून, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, अपनी फॉर्चून को ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब था। इम्पेशेंट मतलब बहुत ज्यादा बेसब्र था, बेताब था, वो आतुर था। ही सेड, उसने कहा, देयर इज नो नीड टू कुक एनीथिंग, कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है। द गुड फेरी हैज ग्रांटेड अस 3 विशेस, जो अच्छी परी है उसने हमें 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया है, हम उससे 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। वी कैन हैव एनीथिंग वी डिजायर, हम कुछ भी पा सकते हैं, हम जो चाहें। सो आई विश आई हैव सम स्वीट एंड हॉट पुडिंग, तो मैं इच्छा करता हूं कि मुझे कुछ स्वीट्स और हॉट पुडिंग मिल जाए, यानी मुझे कुछ मिठाई और हॉट पुडिंग मिल जाए। As soon as he uttered these words, a plate of hot delicious pudding appeared before him. जैसे ही उसने ये शब्द बोले, uttered मतलब होता है जैसे ही उसने ये शब्द मुंह से निकाले, a plate of hot delicious pudding appeared before him. एक प्लेट हॉट डिलीशियस पुडिंग की उसके सामने अपीयर हो गई, प्रकट हो गई। He ate till his stomach was bursting, but the plate continued to fill again and again. उसका पेट, वो खाता गया और तब तक खाता गया जब तक कि उसका पेट फटने लगा। जब उसका पेट फटने लगा, बट प्लेट कंटिन्यू टू फिल अप अगेन एंड अगेन, बट वो जो प्लेट थी वो लगातार भरती ही जा रही थी और हॉट पुडिंग स्वीट से वो भरती ही जा रही थी। सो ही आस्क्ड हिज वाइफ ऑल्सो टू शेयर द पुडिंग विथ हिम, तो उसने अपनी पत्नी को भी पुडिंग शेयर करने के लिए कहा, अपनी पत्नी को भी उसने प्लेट वाली पुडिंग स्वीट्स शेयर करने के लिए कहा। Next. But his wife was very angry and in her temper she yelled, "You have already wasted 1 wish. Now I wish that pudding should be pasted on your nose." उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उस गुस्से में वो उस पे चिल्लाई। क्या चिल्लाई? तुमने एक विश को, गुड फेरी ने 3 विशेस से ग्रांट किया था, तो उसने एक विश तो उसने वेस्ट कर दी। तो उसकी वाइफ ने वही चिल्लाया कि यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड 1 विश, तुमने एक विश को तो वेस्ट कर दिया। नाउ आई विश दैट पुडिंग शुड बी पेस्टेड ऑन योर नोज, और अब मैं ये विश करती हूँ कि ये जो पुडिंग है, हॉट पुडिंग है, ये तुम्हारी नाक पे पेस्ट हो जाए, चिपक जाए। मैं ये विश करती हूँ अब कि ये जो गरम गरम तुमने पुडिंग और स्वीट मंगाई है, ये तुम्हारी नोज पे स्टक हो जाए, पेस्ट हो जाए। At once she realized that she had made a mistake, for pudding was now stuck fast on her husband's nose. इससे पहले कि उसको तुरंत ही रियलाइज होता कि उसने क्या मिस्टेक कर दी है, पुडिंग क्या हुई, पुडिंग फटाक से उसकी हस्बैंड की नोज पे स्टक हो गई, यानी कि वो हॉट पुडिंग जाके उसकी नोज पे फंस गई। द वुड कटर वॉज एनॉयड एट हिज वाइफ, उसकी पत्नी जो वुड कटर था, लकड़हारा, वो अपनी पत्नी पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। वॉट यू हैव डन यू स्टूपिड वुमेन, वॉट अ फूल यू आर, ये तुमने क्या कर दिया, तुम बेवकूफ औरत, तुम एक कितनी बड़ी बेवकूफ हो, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, तुमने ये क्या कर दिया। He tried to take the pudding off his nose, but it was stuck fast and would not move. उसने बहुत कोशिश करी अपनी नाक से उस पुडिंग को हटाने के लिए, लेकिन वो उसकी नाक पे बहुत बुरी तरह से फंस गई थी और वो उसकी नाक से निकल नहीं पा रही थी, मूव नहीं कर पा रही थी। You have wasted the second wish, you silly woman, cried the woodcutter. अब लकड़हारे ने क्या चिल्लाया कि तुमने दूसरी भी जो विश थी उसको वेस्ट कर दिया, तुम बेवकूफ औरत हो। But we still have a third wish. We can ask for lot of money. His wife tried to reason with him. उसकी पत्नी ने क्या बोला कि अभी भी हमारे पास थर्ड विश है, तीसरी विश है, और हम बहुत सारी मनी उससे मांग सकते हैं, उससे बहुत सारी मनी हम कर सकते हैं। His wife tried to reason with him. उसकी पत्नी ने ये जवाब देने की कोशिश उसको करी। The woodcutter was so irritated and without thinking he yelled at her. और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, परेशान हो गया और बिना सोचे समझे उसने उस पे चिल्लाया, You fool, तुम बेवकूफ, this hot pudding is stuck to my nose and you think of asking for money. ये गरम पुडिंग मेरी नाक पे फंस गई है और तुम पैसों के बारे में सोच रही हो। I wish the pudding on my nose would disappear. मैं चाहता हूं, मैं ये विश करता हूं, ये जो पुडिंग है, हॉट पुडिंग, ये मेरी नाक से गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए। At once the pudding vanished. अब क्या था, वो जो हॉट पुडिंग थी वो क्या हो गई, वैनिश हो गई, यानी कि गायब हो गई।
द वुड कटर साइड विथ रिलीफ, अब उसने बहुत ही चैन की सांस भरी। एंड इट सो हैपेंड दैट दे हैड नो मोर विशेस लेफ्ट, और अब ऐसा क्या हो गया, अब ऐसे हो गया कि उनके पास कोई भी जो विश थी वो नहीं बची। उन्होंने अपने जो तीनों विशें थी जो फेरी ने उनको ग्रांट की थी, उन तीनों विशेस को उन्होंने वेस्ट कर दिया। They had misused all of them and ended up with nothing. उन्होंने अपनी उन विशेस को, सारे विशेस को क्या किया, मिसयूज कर दिया, और अब उनके पास लास्ट में कुछ भी नहीं बचा। So this story teaches us that when opportunity comes to us, we must make good use of it. जब हमारे पास कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अच्छा चांस आता है, तो हमें उसका अच्छे से यूज करना चाहिए, हमें उसकी गुड यूज करना चाहिए, हमें उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। So this story of a woodcutter and the tree fairy is completed here. I hope आपको स्टोरी पसंद में आई होगी, समझ आई होगी। In next video we will start a new fresh chapter. Okay? Thank you students.